रहते हुआ के जो तुम पास मेरे थम जाए पल ये वही बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा पहले से ज्यादा। ये किसका कॉल आ रहा है? ये तो कॉलर ट्यून पे जंकुक लिख के आ रहा है। मतलब वो पागल माफिया लड़का वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी? मेरे पीछे ही क्यों पड़ गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काट देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ इसका नंबर, यही सही रहेगा। ये लड़का खुद को समझता क्या है? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? हे भगवान, मेरा फ़ोन काट दिया। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने जियान जंकुक का फ़ोन कट कर दिया। मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी है। बताता हूँ इसे कि मुझे इतना कॉल क्यों करता है। मुझे परेशान ही क्यों कर रहा है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? अगर अब मेरे सामने दिख गया ना, एक पत्थर उठा के सर पे मारूंगी कि पागल हो जाएगा। और जब पागल हो जाएगा तो मुझे भूल जाएगा, और मुझे भूल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी में शांति हो। हे भगवान, वैसे मैं किसी का इतना बुरा चाहती नहीं हूँ, पर इसका पागल ही हो जाए। आई एम कमिंग माई स्वीट हार्ट बेबी गर्ल। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। हे बेबी, आई थिंक मुझे लगा कि तुम मुझे मिस कर रही हो। ये डोर बंद कर देते हैं। देखो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो तुम? अब ये नहीं, एक सेकंड, तुम्हें खाना खाने का इतना शौक? नहीं, एक सेकंड, तुम्हें खाना खाने का इतना शौक? जंकुक को इतना हल्के मिलोगी तो तुम पे भारी पड़ेगा। चलो, सोचा था शादी करने के बाद सब कुछ करूंगा। करियो बात इससे, 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 करियो बात इससे। आ जाएंगे तो चिल्लाओ, मैं भी तो सबका। देखो तुम दूर हटो मुझसे, दूर हटो। अपने फोन का बहुत गलत कर रहे हो। पाप लगेगा तुम्हें, पाप। चलो कोई बात नहीं, लगने दो। मुझसे दूर क्यों नहीं हट रहे हो? तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो? चलो देखो, क्या देखो देखो लगा के रखा है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, और किसी को देखने की क्या ज़रूरत है? तुम सही नहीं कर रहे हो। इधर देखो, वरना मैंने कॉल किया तो उठाया क्यों नहीं? तुम मुझे इतना परेशान क्यों करती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे परेशान करती हो, मेरी इंसल्ट करती हो, मेरी मॉम डैड की इंसल्ट करती हो। तुम अपने को समझती क्या हो? और जो भी समझती हो, अब जो मैं समझाऊंगा तुम्हें ना, वो हमेशा के लिए तुम्हें याद रहेगा। और अब मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं गिड़गिड़ाऊंगा, तुम मुझसे शादी करने के लिए गिड़गिड़ाओगी। तुम्हारी मैं ऐसी हालत कर दूंगा, समझी? देखो, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे, और अगर तुमने कुछ किया ना, मैं चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें जेल में डला दूंगी, समझे? और अपनी हद में रहो और उतना ही बोलो। और तुम्हारे मम्मी पापा, वो तुम्हारे कहने पे किसी भी लड़की के घर चले आते हैं, उनमें भी तो मैनर होनी चाहिए ना, कि एक लड़की के घर क्यों आते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने शड़ा बहुत कर लिया तुमने, अब मुझे जो करना है मुझे करने दो। और अब तुम चुप रहोगी, समझी? ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, परिवार वाले भी नहीं है, तुम्हारे आसपास घर भी नहीं है मेरी जान। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मेरे साथ। मैं एक बहुत ही शरीफ घर की लड़की हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें पता है, तुमने मुझसे कहा था शादी के लिए, तो मैं मुझे उसके लिए टाइम तो दो, मैं उसके बारे में सोचूं। पर नहीं, बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम्हें। सिर्फ ड्रामे कर रही हो तुम और मुझे इग्नोर। तुमने अगर मेरा फ़ोन उठाया होता ना, फ़ोन उठाना तो छोड़ो, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। और हाँ, इतना टाइम काफ़ी होता है सोचने के लिए। तुम मेरे सिवा किसके बारे में सोच रही हो? और वैसे भी मैं यहाँ इतनी दूर आया हूँ, ऐसे तो नहीं जाऊँगा।
बेबी, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर ली। मैं तो शादी के लिए भी तैयार था, पर मुझे लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट ही शादी में नहीं है और तुम चाहती हो कि पहले कुछ और ही हो जाए। क्या बोल? मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे क्या होने लग जाता है। देखो, तुम अब सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, सारी की सारी, और मुझे छोड़ो। क्या कर रहे? देखो, छोड़ो मुझे। दूर हटो मुझसे। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारा होने वाला पति, इसमें समझना है क्या है बेबी? इट्स सो इजी। मैं तुम्हारा पति, तुम मेरी पत्नी। हम दोनों फ्यूचर के हस्बैंड वाइफ हैं। वैसे भी अगर हम बेबी अभी प्लान कर लेना तो कोई बुराई है नहीं, पर तुम्हें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तुम्हारी तो इज्जत रखनी है ना मुझे। शट अप। तुम जो भी करते हो अपने मन से करते हो। घटिया इंसान। ओह अपने होने वाले पति को घटिया बोल रही हो? सोच के बोलो बेबी कुछ भी। मैं सोचा ऐसे कुछ नहीं बोलते। पति होने वाला पति हूँ मैं तुम्हारा। ऐसे बात करोगे अपने पति से? सो रूड। ऐसे थोड़ी ना होता है। पर वैसे भी अब जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी। जाओ मैं। हाँ जाओ यहाँ से। मुझे आई हेट यू। आई वैसे जा तो मैं रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, कि अब शगुन लोग तब जाओगे यहाँ से। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। तुम कितनी घटिया इंसान हो। एक लड़की को मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और रही बात शादी की, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और मुझे सोचने दो, क्योंकि वो भी तो ज़बरदस्ती करोगे ना। तो देखो, आज मैं घर से डिनर भी करके नहीं आया। तुम मेरे लिए डिनर रेडी कर रही हो या मुझे बहुत भूख लगी? मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे लिए डिनर रेडी नहीं कर रही हो तो स्वीट हार्ट मैं तुम्हें ही खा लूँगा, ये याद रखना। तो तय कर लो, मेरे लिए डिनर रेडी कर रही हो तुम? कुछ आता वाता है? तुम्हारे घर पे पहली बार आया हूँ। इस घर का होने वाला दामाद हूँ मैं, सन इन लॉ, डू यू नो? और मेरे लिए कुछ बनाओ, मेरा वेलकम करो, वरना मैं तुम्हें खाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। बिकॉज जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, एक अलग सी क्रेविंग होती है तुम्हारे लिए। खाने क्या है तुम्हें जो मुझे तुम्हारे लिए इतना पागल करता है? तुम मेरे लिए कुछ पका रही हो, वेलकम कर रही हो, या फिर मैं कुछ करूँ? सोच लो। तुम करोगे तो ठीक है, वरना मैं करूँगा तो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो डिसाइड कर लो जल्दी से। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जाके डिनर रेडी करती हूँ, पर हाँ, तुम वहाँ से डिनर के बाद तुम तुरंत यहाँ से। वैसे आई लव यू मत मिला देना। ये सोचिए कि एक ही बार में मेरा काम तमाम हो जाए। ऐसे इतनी इनोसेंट लगती हो, लगता तो नहीं है ऐसा कुछ करोगी। ट्रस्ट कर लेता हूँ मैं तुम पे। लाओ, टेस्ट करता हूँ। ये लो। और हाँ, मेरे घर वालों के आने से पहले यहाँ से जल्दी से जाओ। ये लो, पर क्या सोच करो मेरे बारे में? प्लीज़ जाओ यहाँ से जल्दी। हाँ, मैं भी चला जाऊँगा। चक्कू, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, तुम छिप जाओ। मुझे लगता है जो लोग वापस आ गए, तुम छिप जाओ जल्दी से। इतनी रात को किचन की लाइट ओपन जल क्यों रही है? इतनी रात को किचन में क्या कर रहे थे? हाँ जी, हो मैं हूँ किचन में। क्या हुआ, कुछ काम था तुम्हें? जो मॉम और जिमी नहीं आई तुम्हारे साथ, कहाँ है वो लोग? वो लोग वो आंटी और जिमी मॉम के पास रुक गए। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मैं आया सिर्फ। तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं ही हूँ।
क्या हुआ थे? इतनी घबराई क्यों? नहीं कुछ नहीं हुआ जे हो, कुछ भी नहीं। तुम कमरे में जाओ, मैं जब मुझे अगर तुम्हारी कोई भी हेल्प की ज़रूरत है मैं तुम्हें पक्का बुला लूँगी। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। आर यू श्योर ते? तुम इतनी डरी और घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे चेहरे के तोते उड़े हुए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जो। अरे तुम ठीक है, मैं चलता हूँ कमरे में। अगर तुम्हें किसी भी ज़रूरत होगी, कोई भी हेल्प चाहिए होगी, तुम बुला लेना बेशक, ठीक है? तुम्हें वैसे भी पता है मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम बुला। स्वीटहार्ट, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, पर तुम हर बार की तरह मेरी बातों को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। आर यू रेडी? देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं ऐसा ही करूँगा, समझी? क्या कर रहे? तुम जब भी मेरे आसपास होती हो ना, मुझे तुम्हारे लिए क्रेविंग होती है। तुम मुझे पागल करती हो और तुम मुझे पागल कहती हो। तुम मेरी फीलिंग्स को समझती क्यों नहीं हो? देखो ये तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मैंने जो अच्छा ये ज़्यादा है, मैंने जो भी बनाया तुम चुपचाप खाओ। अच्छा डांट रही हो मुझे? तुम मुझे बोलने दोगे? चुप कर जाओ तुम, अब सिर्फ मेरा सुनना। ओह ठीक है, बोलो बोलो। अब बोल भी नहीं रही हो यार, तुम बहुत कंफ्यूज हो। चलो अच्छा, जो बनाया है दो मुझे, मैं टेस्ट करके तुम्हें बताता हूँ। सारी बातें एक तरफ रखो, ठीक है? देखो तो टेस्टी है, लेकिन खाना तो अच्छा बना देती हो। ओह माय गॉड, वही भगवान, सुंदर बेबी के साथ इतना अच्छा खाना बनाने वाली। यम्मी, आई लाइक इट, आई लाइक यू एंड आई लाइक योर फूड एंड अब तो पक्का है। देखो मैंने तुम्हें सिर्फ बोला था, देखो तुमने मुझसे वादा करा कि तुम खाने के बाद चले जाओगे, तो जाओ आप। अरे मेरी माँ बोला था कि खाने के बाद जाऊँगा, तो कम से कम खा तो लेने दो कि मुँह प्लेट तुम्हारे का प्लेट साथ में लेके चला जाऊँ। इतना गरीब नहीं हूँ मैं कि रात को प्लेटें चुराते फिरूँ सबके घर से। और हाँ, खा तो लेने दो चैन से यार, तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती। मेरी ज़िंदगी में जब से आई हो ना, तो चलता हूँ मैं। अच्छा, और हाँ अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम मेरी हो। ओके बाय। हे भगवान, ये लड़का समझता क्या है खुद को? जब देखो तो मुझ पे दोहर जमाता रहता है। अच्छा हुआ चला गया, पूरी रात खराब कर दी मेरी, पागल कहीं का। जिन, अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारा नवाबजादा, तुम्हारा हीरा बेटा, राजा बेटा जो भी है, तो कल दिन में और रात में कहाँ था, तो मुझ पे भी बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा तुम दोनों माँ बेटे का। मुझे तो समझ भी नहीं आता क्या होता है। वो कल दिन में घर पे तो था, तुम नहीं थे उस वक्त, और हाँ वो रात को लेट आया था इसलिए अभी तक सोया है, समझे? अच्छा, तो वो दिन में था तो मैं नहीं था। तुम कभी मेरी गलती को नज़रअंदाज करके उसकी भी गलती देख लिया करो। तुम पता है, मुझे लगता है कि तुम पति हूँ मैं तुम्हारा, और तुम मुझे ताने मारती रहती हो। हेलो अंकल आंटी, जंकू कहाँ है? आया नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं आया था, आप लोग बता दे वो कहाँ है। लो आ गया। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं मेरा बेटा इसी से शादी ना कर ले। सुगा आओ बेटा, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर लो। और भी वो सोया है तो वो जाग जाएगा, तुम मिल लेना उससे। आओ पहले ब्रेकफास्ट कर लो तुम भी। अरे नहीं आंटी, आपने जो धीरे से बोला ना मैंने वो भी सुन लिया, और आपने जो तेजी से बोला मैंने वो भी सुन लिया। अब आप बस मुझे जंकू का पता बता दीजिए। और हाँ, इस बात से एकदम बेफिक्र रहिए, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियाँ ही पसंद है। अरे भाई अब उठ भी जा, सुबह हो गई है, किसके ख्यालों में सोया पड़ा है? देख शुगा, परेशान मत कर, एक तो मैं रात को भी बहुत लेट सोया हूँ, तो मेरा ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, समझा? अच्छा जी, अब हम आपके दिमाग को खराब करने लगे। ओह पहले, और वैसे तुम
सारी बातें एक तरफ छोड़, तू कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? तो पहले मुझे ये बता। और तूने मुझे कॉल भी नहीं किया। तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ जंकु? और अब उठ भी जा। देख शुभा, मैं रात को भी बहुत लेट सोया था और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे बहुत ज़ोर की नींद लग रही है। हट जा वरना मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा, समझा तू? हट यार। अच्छा जी, तू मुझे हमेशा के लिए सुलाएगा? भाई ढंग से बोल। देख, अगर मैं तेरी इज्जत करता हूँ ना तो तू इज्जत लेके रहा कर। और चलो उठ भी जा। कल कहाँ पूरा टाइम गायब था तू? तुझे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती है। ले उठ गया। लेकिन अब बता, तेरी याद क्यों कर? भाई तू बड़ा कंफ्यूज लग रहा है। पहले तो शांत हो जा, मुंह धो ले, तो पहले फ्रेश हो जा, फिर हम बात करेंगे। पर ये जान जा कि अब मैं तुझसे तगड़ा कलेश करूंगा। तू मुझे भूल गया। तेरे इकलौते दोस्त को तूने कल मुझसे बात नहीं की। हाँ, तो मेरी लुगाई लग पड़ा है ना जो तुझसे बात नहीं की। क्या है? ओहो, अब तू मुझे लुगाई होने के ताने देगा। मैं ही था जो तेरे हर समय पे साथ था। हाँ, इसीलिए मेरा हर समय खराब था। और हाँ सुन, तुझे इतना ही जानना ना कि मैं कल कहाँ गया था। तो कल मैं तेरी भाभी से मिलने गया था और मेरा टाइम वही निकल गया, तो मैंने तुझे कॉल नहीं किया। तू भी कर सकता था, पर तू कहाँ बिजी था? अरे भाई, कौन सी भाभी से मिलने गया था मुझे भी तो बता दे। बताता तो मैं भी साथ में चलता। वैसे कहाँ गया था तू? और ये भाभी कौन आ गया नया हमारी जिंदगी में? मुझे नहीं पता है। तूने ऐसा मारूंगा ना कि सही हो जाएगा। इसमें क्या मारूंगा मारूंगा लगा के रखा है? बता तो, पूछ तो रहा हूँ कौन सी भाभी? तुझे नहीं पता तुझे कौन सी भाभी है? क्या मैं 10-15 लड़कियों से बात करता हूँ? वही जो हमें उस छोटी चुहिया के चक्कर में मिली थी, वी याद आई? अरे भाई तू बोलना सीधे सीधे कि तू पागल खाने गया था उन पागलों के घर। क्या भाई, वैसे तू सही तो है ना? पूरा परिवार ही पागलों का लगता है। और तू अकेले क्यों गया? मुझे भी साथ में लेके चलता, मैं भी थोड़ा उन पागलों से मिल लेता। वैसे पागल बने वो, लेकिन एंटरटेन अच्छा कर लेते हैं वो लोग। हाँ, कल तो तेरी फुल एंटरटेनमेंट हुई होगी, सारे पागलों के साथ मिल गया होगा तू। अरे लगता है आंटी आ रही है, चुप हो जा वरना वो भी कहेंगे कि मेरे बच्चे पागल हो गए। तुम दोनों यहाँ क्या ही लगा के रखो? हाँ, डिनर का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट करने चलो। तुम लोग के चक्कर में मैं भी पागल हो जाऊंगी। अरे आंटी ये पागल पागल क्या हो रहा है? मैंने बोला ना कि मुझे डिनर नहीं करना, आप इस अपने लाडले को ले जाओ। और वैसे भी सो के उठ के ये क्या ही डिनर ब्रेकफास्ट करेगा कि यार दिमाग में डिनर 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 डिनर। अच्छा एक काम करो तुम लोग, तुम दोनों आओ नीचे, क्योंकि आर्यन बहुत गुस्सा है और उसे जंकु को तुमसे बात करनी है। जल्दी से नीचे आओ और आप खुद अपने बाप को समझाओ। अरे यार मॉम, आप भी ना यार, आपने मुझे शादी की है ना, आप उन्हें संभालो, मैं क्यों संभालूं? मुझसे उन्हें क्या ही बात करनी है? बात क्या करते हैं, एक तरफा चिल्लाते हैं मुझ पे वो। हाँ तो जो भी है, आके बताओ उन्हें तुम कहाँ रहते हो जंकु, और तुम्हारे बाप को मैं बस इतना ही झेल सकती हूँ। अब तुम आओ खुद बात करो उनसे, समझे? अरे यार मॉम, आप मुझे कहाँ फंसा देती हो? वो मुझ पे चिल्लाएंगे, मुझे पता है, वो मुझे डांटेंगे, आवारा निकम्मा निकारा यही सब तो बोलना है उन्हें। तो फिर रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करवा दो ना, मैं सुन लूँगा सामने से। मुझे और भी काम रहते हैं। और वैसे भी अब मेरे लिए ब्रेकफास्ट निकालो, मैं आ रहा हूँ नीचे आके डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है? सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मॉम चलो ना नीचे, मैं आ रहा हूँ, आजा जल्दी आना। ठीक है, अब चलो मैं आता हूँ नीचे। क्या यार, दिल को मजबूत कर लूँ क्योंकि मेरा बाप पे चला। चुप कर। अब उठ भी जा कि कोमा में चली गई है बहन, सोई तो है ना, अब उठ ना। अरे जिमिन, तू कहाँ रह गई थी? मैंने तुझे बोला था ना कि कोई आए चाहे ना आए घर पे वापस, पर तू जरूर आना। तुझे पता था, पता है क्या हुआ कल यहाँ? तू कहाँ रह गई थी? अरे यार मॉम की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं और आंटी वहीं रुक गए। जेहूब ने तुझे तो बताया ही होगा। क्या पता, कहीं से वो पी के आया होगा और गिर गया होगा, नहीं बताया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मॉम की तबीयत खराब थी इसलिए हम नहीं आए।
अभी तूने क्या बोला कि वो आया था? कौन आया था यहाँ जब हम लोग घर पे नहीं थे? तो कोई आया था क्या? चल बता मुझे क्या हुआ। ये बहन, तूने दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं किया था क्या कि कोई भी आ गया? और चल बता कौन आया था? वो क्या? अरे वो, अरे बोलेगी। अरे वही गुंडा सा लफंगा सा लड़का, वो यहाँ आया था और वो मुझे परेशान कर रहा था। मैंने तुझे कॉल लगाने की भी कोशिश की थी पर तूने उठाया नहीं। और तुझे पता उसने यहीं पे डिनर किया मुझसे बोला। हाँ, आरती की थाली वाली सजा के उसका वेलकम कर लेती। डिनर किया। देख ना, तेरे आशिक दीवाने लैला मजनू का फ़ोन आ रहा है तुझे। लो, ये फिर कॉल कर रहा है मुझे। मैं क्या करूं? देख, इसे तो मैं बताती हूँ, तू रुक जा, अभी बताती हूँ इसे। हेलो हेलो, मुंह में दही जम गई है क्या तुम्हारे? अब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही है, बोलो। तुमने फ़ोन उठाया है? वैसे मेरी डार्लिंग कहा है कि तुम्हें फ़ोन उठाना पड़ा। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर अपनी साली साहिबा से भी बात कर ही सकता हूँ मैं। ज़्यादा मत बोलो, समझे? ज़्यादा मत बोला करो तुम, तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी अगर मेरे सामने होते तुम तो। जिमिन ऐसे मत कर, फ़ोन रख दे। वो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है हमारे साथ, तुझे नहीं पता। तो प्लीज़ उसका फ़ोन कट कर दे, उससे पंगा मत ले यार जिमिन, प्लीज़ फ़ोन रख दे उसका, काट दे ना। हाँ, तो तुम बगल में बैठे काट देना कर रही हो। फ़ोन लो चुपचाप उसके हाथ से, और मुझे तुमसे बात करनी है अगर सुनाई दे रहा हो तो। ठीक ना जिमिन? क्या बोल, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे? फ़ोन काटो, तुम भी तो काट सकते हो ना। ओहो, इस लड़की को कितना भी समझा दो, तुम्हें बातें समझ में नहीं आती ना। तुम चाहती हो कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, तब तुम लाइन पे आ जाओगी। बेबी, मैं ज़्यादा बकवास तो नहीं करूँगा, पर हाँ, सुन रही हो तो सुनो। ये जो तुमने किया है ना, अपना फ़ोन किसी और को देके, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, तुम देखती।